खबर चूरू से है, जहां नगर परिषद के सभापति पायल सैनी ने पर्यावरण संरक्षण व सौंदर्यीकरण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाकर चूरू शहर को हरा भरा बनाने का आह्वान किया है। सभापति ने शुक्रवार को रेलवे कॉलोनी के पास श्री वैकुंठ मुक्ति धाम में जनप्रतिनिधियों व नागरिकों के साथ सामूहिक वृक्षारोपण करते हुए कहा कि नगर परिषद शहर को अभाव रहित व विकास के लिए संकल्पित करना है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी का खतरा टला नहीं है, इसलिए नागरिक सजग रहें। जिला उपभोक्ता मंच के सदस्य संतोष मासूम ने वैकुंठ मुक्तिधाम की अनेक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। कांग्रेस ने रामजान खान, पार्षद राजकुमार सारस्वत, राजेंद्र राज पुरोहित, पत्रकार राकेश कुमार सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने भी उक्त कार्यक्रम में भाग लिया। मुक्तिधाम के संचालक रुक्मानंद भाकर ने सभापति व अन्य अतिथियों का स्वागत व आभार प्रकट किया। इसके पश्चात सभापति पायल सैनी ने मुक्तिधाम का अवलोकन करते हुए संचालकों की बुरी प्रशंसा की। इसके साथ ही मुक्तिधाम की भूमि पर अतिक्रमण हटाने व हर संभव विकास करवाने का आश्वासन दिया। धन्यवाद, आपने बढ़िया सेवाएं दे रहे हो। जी मैडम, श्री वैकुंठ मुक्ति धाम में आज पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर श्री वैकुंठ मुक्ति धाम में श्री रुक्मानंद जी के सानिध्य में वृक्षारोपण का प्रोग्राम हुआ है। और ये जो वैकुंठ मुक्ति धाम है, काफी बड़ी जमीन के ऊपर इसका जो ये कार्यक्रम है ये चला रहे हैं और काफी दिनों से इसके अंदर डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं वो स्वयं अपने स्तर के ऊपर श्रम दान करके इसको डेवलप कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज है। और अभी यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें विभिन्न अलग अलग अच्छी किस्मों के पौधे लगाए गए हैं। मेरी तरफ से इन सभी को शुभकामनाएं हैं और आगे भी भविष्य में भी इसी तरीके के कार्यक्रम करते रहें। और निश्चित ही इनकी जो मेहनत है उसे देख के लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो वैकुंठ धाम है आपको एक अच्छे आप पर्यटन स्थल भी कह सकते हैं, इसको एक अच्छा पार्क भी कह सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ये आगे डेवलप करने का इन्होंने जो मुझे प्रोजेक्ट दिखाया है, वाकई में चूरू के अंदर ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा। अगर ये सफल हो जाए तो आपको आज चूरू ही नहीं बल्कि आसपास के कहीं किसी भी क्षेत्र में आपको ऐसा प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है, चूरू नगर परिषद इनके साथ है। हमारी तरफ से कोई भी मदद होगी वो हम इनको प्राथमिकता देकर इनकी मदद की जाएगी। जी मैडम, इसके जो वैकुंठ मुक्ति धाम है, इसकी जमीन के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा किया है, उस विषय में आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? हाँ जी, अभी मुझे यहाँ पर आने के बाद में इनके द्वारा अवगत कराया गया कि यहाँ पर कुछ अतिक्रमण हुआ है और काफी पुराना मैटर ये चल रहा है। तो निश्चित ही मैं अभी जाकर फाइल देखती हूँ, आगे जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वो तत्व प्राथमिकता से की जाएगी। धन्यवाद। ठीक है, लगा दो। शिव शंकर भगवान की जय। अरे सुरेश जी थे बिन्ने कहीं आओ। अर्जुन और सुरेश एक साथ थे, वो एक साथ कई तीन सुरेश सागर ये पानी डालते हुए ले।
अमरूद वो है ये जामुन वेरी गुड सर। अरे हेल्थ के लिए भी सही है, शुगर वालों के लिए जामुन बढ़िया बात है ना। अब एक आप श्रीमान वाली थोड़ा सा आराम से जामुन जो बोल देता ना वही सही है अर्जुन है। हाँ वो बोले ना वो सही है तो मान लेते हैं। अभी बड़े दौड़ रहे हैं, इनको पकड़ना नहीं, जो बोल रहे वो सही है सब। नहीं बैठ पाओ तो खड़े खड़े हाथ लगा दो। बेटा तू हाँ छोटी है तू आ गया। एक मिनट सामने देखिए सर, लो नीरज जी सामने जी मैडम, श्री वैकुंठ मुक्ति धाम में आज पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर श्री वैकुंठ मुक्ति धाम में श्री रुक्मानंद जी के सानिध्य में वृक्षारोपण का प्रोग्राम हुआ है। और ये जो वैकुंठ मुक्ति धाम है काफी बड़ी जमीन के ऊपर इसका जो ये कार्यक्रम है ये चला रहे हैं और काफी दिनों से इसके अंदर डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं वो स्वयं अपने स्तर के ऊपर श्रम दान करके इसको डेवलप कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज है। और अभी यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है जिसमें विभिन्न अलग अलग अच्छी किस्मों के पौधे लगाए गए हैं। मेरी तरफ से इन सभी को शुभकामनाएं हैं और आगे भी भविष्य में भी इसी तरीके के कार्यक्रम करते रहें। और निश्चित ही इनकी जो मेहनत है उसे देख के लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो वैकुंठ धाम है आपको एक अच्छे आप पर्यटन स्थल भी कह सकते हैं, इसको एक अच्छा पार्क भी कह सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ये आगे डेवलप करने का इन्होंने जो मुझे प्रोजेक्ट दिखाया है, वाकई में शुरू के अंदर ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा। अगर ये सफल हो जाए तो आपको आज शुरू ही नहीं बल्कि आसपास के कहीं किसी भी क्षेत्र में आपको ऐसा प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है, चूरू नगर परिषद इनके साथ है। हमारी तरफ से कोई भी मदद होगी वो हम इनको प्राथमिकता देकर इनकी मदद की जाएगी। जी मैडम, इसके जो वैकुंठ मुक्ति धाम है इसकी जमीन के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा किया है, उस विषय में आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? हाँ जी, अभी मुझे यहाँ पर आने के बाद में इनके द्वारा अवगत कराया गया कि यहाँ पर कुछ अतिक्रमण हुआ है और काफी पुराना मैटर ये चल रहा है। तो निश्चित ही मैं अभी जाकर फाइल देखती हूँ, आगे जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वो तत्व प्राथमिकता से की जाएगी। धन्यवाद। जी मैडम, आज वैकुंठ मुक्ति धाम में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? आज वैकुंठ मुक्ति धाम में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। इसमें हमारी माननीय चेयरमैन साहिबा को बुलाया गया, ये भी बहुत खुश हुए और इन्होंने भी बहुत अच्छे आश्वासन दिए हैं। और जो वैकुंठ मुक्ति धाम है इसकी आगे के लिए बहुत डेवलप करने के लिए इन्होंने कहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और इसके लिए मैं चेयरमैन साहिबा को धन्यवाद देना चाहूँगी और ये भी कहना चाहूँगी कि आप यहाँ समय समय पे आए ताकि वैकुंठ मुक्ति धाम विकास की ओर अग्रसर हो। धन्यवाद। अभी एक प्रेजेंट हम लोग यहाँ से एंट्री आने के बाद में हम लोग अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे गेट नहीं है, अभी सिर्फ एक गेट यहाँ से है, एक गेट यहाँ से, एक गेट यहाँ से और एक गेट यहाँ से, 4 साइड एंट्री हम लोग यहाँ से एंट्री का एक पर्पज़ है कि ये पे जो शिव मंदिर अभी बन रहा है तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग एक गैदरिंग की स्पेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे जब शिवरात्रि का कुछ भी हो या जागरण हो, कुछ भी पूजा हो या सामाजिक कार्यक्रम हो, उसके लिए एक अलग से एंट्री हो। और ये जो दाह संस्कार की जगह जो आप पीछे देख रहे हैं वहाँ पे 1, 2, 3 जगह दाह संस्कार की जगह, तो उसकी एंट्री हमने एक अलग सेपरेट प्रपोज कर दी ताकि जो भी इधर से आएंगे दाह संस्कार वाले तो इधर ही जाए। और यहाँ पे जो भी लेडीज़ अगर सुबह पूजा वगैरह के लिए आती है, शाम को आती है, तो वो उनके लिए एक थोड़ा सा अलग सेग्रीगेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे ओपन जिम बना हुआ है इस जगह पे। तो इसी की जगह हमने यहाँ पे एक जॉगिंग ट्रैक प्लस एक योगा सेंटर डेवलप किया और ऑफिस वगैरह छोटा बना। ये शिशु दाह संस्कार की जगह सामने
इसी के पास में हम लोग फ्लावर गार्डन डेवलप करेंगे, क्योंकि शीशु है तो छोटे फ्लावर रहेंगे तो एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पूरा बड़ा ऑर्चर्ड मल्टीपल फ्रूट्स और ट्रीज और फ्लावर्स ट्रीज जो होते हैं, आंवला हम लोग लगा रहे हैं ऑलरेडी, जामुन वगैरह भी लग रहे हैं और भी हम लोग लगाएंगे, तो वो यहाँ पे ही होगा। इसी के पास में 6 फुट का एक पगडंडी जैसा बनेगा, जो एक खेत में जाने के लिए, जंगल में जाने का जो फील देता है वो देगा। इसमें कुछ भी हार्डस्केप नहीं है, ये सब कुछ सॉफ्टस्केप रहेगा, ये हार्डस्केप रहेगा। और ये लकड़ी घर है, तो इसी का एक 20 फीट का ये रोड है जो प्रपोज किया, तो लकड़ी घर के पास में रहेगा तो ईजी अप्रोच रहेगा। तो जो भी डंप करवाना लकड़ी आएगी, कुछ भी आएगा दाखिल कर देंगे, वो सीधा सीधा रोड जाएगा, तो ट्रक उधर से जाएगा या टेम्पो जाएगा तो उधर से वापस निकल सकते हैं। वो उसका टर्निंग रेडियस के हिसाब से ही प्रपोज किया हुआ है। अभी देखते हैं ये प्रपोजल पूरा डेवलप हो, ये 11 छतरी इधर है और 9 छतरियाँ इधर है, जो हम लोग एक स्टैंडर्ड डिजाइन कर रखेंगे। जो कोई भी आएगा किसी की जान में जी मैडम, श्री वैकुंठ मुक्ति धाम में आज पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर श्री वैकुंठ मुक्ति धाम में श्री रुक्मानंद जी के सानिध्य में वृक्षारोपण का प्रोग्राम हुआ है। और ये जो वैकुंठ मुक्ति धाम है, काफी बड़ी जमीन के ऊपर इसका जो ये कार्यक्रम है ये चला रहे हैं और काफी दिनों से इसके अंदर डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं वो स्वयं अपने स्तर के ऊपर श्रम दान करके इसको डेवलप कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज है। और अभी यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें विभिन्न अलग अलग अच्छी किस्मों के पौधे लगाए गए हैं। मेरी तरफ से इन सभी को शुभकामनाएं हैं और आगे भी भविष्य में भी इसी तरीके के कार्यक्रम करते रहें। और निश्चित ही इनकी जो मेहनत है उसे देख के लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो वैकुंठ धाम है आपको एक अच्छे आप पर्यटन स्थल भी कह सकते हैं, इसको एक अच्छा पार्क भी कह सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ये आगे डेवलप करने का इन्होंने जो मुझे प्रोजेक्ट दिखाया है, वाकई में चुरू के अंदर ये ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा। अगर ये सफल हो जाए तो आपको आज चुरू ही नहीं बल्कि आसपास के कहीं किसी भी क्षेत्र में आपको ऐसा प्रोजेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है, चुरू नगर परिषद इनके साथ है। हमारी तरफ से कोई भी मदद होगी वो हम इनको प्राथमिकता देकर इनकी मदद की जाएगी। जी मैडम, इसके जो वैकुंठ मुक्ति धाम है, इसकी जमीन के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा किया है, उस विषय में आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? हाँ जी, अभी मुझे यहाँ पर आने के बाद में इनके द्वारा अवगत कराया गया कि यहाँ पर कुछ अतिक्रमण हुआ है और काफी पुराना मैटर ये चल रहा है। तो निश्चित ही मैं अभी जाकर फाइल देखती हूँ, आगे जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वो तत्व प्राथमिकता से की जाएगी। धन्यवाद।